साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। चुनावी सभा को मुख्यमंत्री शिवराज ने किया संबोधित, साथ ही पहली बार सुनाए कमलनाथ सरकार गिराने के किस्से। उज्जैन शराब कांड से सियासत गरमाए, कमलनाथ पर शिवराज पर हमला, कहा सरकार का माफियाओं से इतना प्रेम क्यों। नवरात्रि में शर्तों के साथ खुलेंगे मंदिर, सभी दुर्गा मंदिर, सीएम शिवराज ने दिए निर्देश। सीएम को भूखा नंगा बताना पड़ गया महंगा, कांग्रेस नेता पर एफआईआर, आयोग के निर्देश पर टीम ने दर्ज कराई एफआईआर। अशोकनगर में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का कांग्रेस पर कटाक्ष, बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धि। फलों और सब्जियों से नहीं फैलता वायरस, कोरोना मरीजों के हाथ में आधे घंटे तक फल और सब्जियां रखी, मरीजों ने मुंह में भी रखा, जब जांच के लिए तो नहीं निकला वायरस। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के उज्जैन के 3 थाना क्षेत्रों में बुधवार सुबह से शाम तक 7 मजदूरों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि इन मजदूरों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। जानकारी के अनुसार ये मजदूर कहारवाड़ी इलाके से सस्ती जिंजर शराब खरीद कर पिया करते थे। मैंने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय मीटिंग अभी मैं करके आ रहा हूं। सीएस डीजीपी जिसमें उपस्थित थे, एसीएस होम थे, और मैंने निर्देश दिया है कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। एसीएस होम उस जांच को करेंगे। एक एसआईटी बनाई है, पुलिस की स्पेशल टीम, वो पूरी घटना में त्वरित कार्रवाई करेगी। हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि इस घटना में जो शामिल हैं 3 लोग, अभी मैं तथ्यों की बात नहीं कर रहा, पुलिस जांच करके पता लगाएगी, लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी है उनको पकड़ने पुलिस की टीमें बन गई है। और केवल इसी जगह नहीं, मैंने पुलिस को निर्देश दिया कि कहीं भी इस तरह की और गतिविधियां तो नहीं हो रही, उनकी जांच करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। वो फांसी के फंदे तक पहुंचे इस बात का इंतजाम करेंगे। लेकिन चूंकि सारे तथ्य भी नहीं है, उस थाना क्षेत्र में जहां ये घटना हुई है, प्रभारी और बाकी सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अपराधी कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी से लापरवाही हुई हो, जिनकी जिम्मेदारी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की थी, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है, ऐसी सजा देंगे कि कांप जाएंगे लोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एलेवाई फाउंडेशन स्टोन का शुभारंभ किया, जिसके तहत कई गांवों में पेयजल योजनाएं पहुंचेंगी। साथ ही और क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। बहनें और बेटियां पानी भरती रहती है। अब ये योजना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृत हुई है, और इस योजना के कारण अब आपके हर घर में नल का कनेक्शन होगा, और पीने का पानी अब हैंडपंप का नहीं, नल जल योजना के माध्यम से नल से मिलेगा। तो सब लोग खुश हैं? बहुत खुश है सर। अरे एक 2 सवाल और सरपंच जी से या बहन जी जो अध्यक्ष है समिति की, तो सांसद जी को कुछ कहना तो वो कहेंगे। एक तो इस योजना की संचालन के लिए समिति आपने गठित कर ली है। जी बन गई समिति। तो समिति पूरी देखभाल कर लेगी, योजना ठीक से बन जाए, नल कनेक्शन हो जाए, पानी मिलने लगे, और फिर संचालन संधारण करना पड़ेगा, तो वो सब करेंगे सर, बिल्कुल। सभी ग्रामवासी सहयोग करने के लिए तैयार हैं? तैयार है। तो अपनी योजना है, अपना अनुदान भी इसमें थोड़ा सा चाहिए ताकि योजना ठीक चल सके। कितने सदस्यों की समिति बनी है अपनी? 12। 12 में बहनें कितनी है? 7। बहनों का बहुमत है, 7 बहनें हैं, क्योंकि पानी की महत्ता तो बहनें ज्यादा समझती है। लगातार हैंडपंप चला के पानी लाना पड़ता है। अब
आपसे ये मैं पूछ रहा था कि आंगनबाड़ी और स्कूल कितनी दूर है, गांव में ही है या बाहर है? गाँव में है सर। तो वहां भी कनेक्शन देने की तैयारी आपने कर ली है? जी हाँ कर ली। ठीक है बहन, अच्छे से संचालन करें, सब लोग चलाएं। और मैं आश्वस्त करता हूं कि आसपास के किसी भी गांव को जल विहीन नहीं रहने दिया जाएगा। हर गांव में नल जल योजना का पानी देने का अभियान हमने शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे 3 साल के अंदर अंदर कोई गांव हम शेष नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत बधाई आरा के सभी बहनों और भाइयों। गुड्डा जी ने प्रभावी ढंग से बात पहुंचाई, लेकिन गर्मी में जब हैंडपंप बंद हो जाते थे तो पानी फिर कहां से लाते थे पीने का? कुएं कुछ व्यक्तिगत कुएं हैं लोगों के घरों में, तो एक दूसरे के नाम से जाती है। उसके कारण तो कई बार प्रदूषित पानी भी पीना पड़ता होगा। के दिनों में धंधा शुरू हो ही जाता है, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस योजना की। अब इस नल जल योजना से फिल्टर शुद्ध पानी जनता को घर घर में पहुंचाया जाएगा। अच्छा, हैंडपंप पर पानी भरने बेटे ज्यादा जाते थे कि बेटियां ज्यादा जाती? लेकिन अधिकतर को माताएं बहनें जाती, माताएं बहनें जाती भी जाती थी। तो सबसे बड़ी परेशानी तो माताओं बहनों की थी। आज सब माताओं बहनों को बधाई। और नुकसान आवश्यकता थी वहाँ पर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि समिति इस योजना का संचालन ठीक से कर लेगी? जी हाँ मामा जी, इसमें हमने 51% महिलाओं को भी रखा है। आपकी बहनें और भांजियों का भी इसमें हमें योगदान रहेगा। समिति अच्छे से इसका संधारण और संचालन कर लेगी वहाँ, क्योंकि वो जवाबदारी अब अपनी होगी। नहीं तो योजना बन गई और ठीक से नहीं चला पाए तो बाद में फिर अपन ने पुराने जमाने में देखा था, कई जगह कोई इक्का दुक्का योजना बन गई तो कहीं पाइपलाइन छूटी है, टूट गई, बंद हो गई, पड़ी है, मोटर जल गई और बाद में फिर वो फिर हैंडपंप के पानी से आ गई। ये नहीं होना चाहिए। अब सिर्रा में बिल्कुल आइडियल तरीके से, आदर्श तरीके से इस योजना का संचालन होना चाहिए। मैं इस अवसर पर सिर्रा की सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बधाई देता हूँ। प्रदीप जी को भी बहुत बधाई देता हूँ और इसके कारण आपकी पेयजल की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई सिर्रा। सभी खमरिया वाले बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। कैसे हैं सब? जी बहुत बढ़िया सर, नमस्कार सर जी। हम और हम सभी ग्राम वालियों की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार सर जी। अच्छा, कैलाश सोनी जी भी बैठे हुए हैं, सांसद जी हमारे राज्यसभा के। क्या हाल है खमरिया में? बढ़िया है सर जी। पानी अभी तक जब अब तो नल जल योजना आ जाएगी, अभी तो भूमि पूजन हो रहा है, काम शुरू होगा। इसके पहले पानी कहाँ से पीते थे ग्रामवासी? नलों से पीते थे हैंडपंपों से सर। हैंडपंप गर्मी में भी चलते थे? हाँ चलते थे सर जी। लेकिन हैंडपंप में तो बेटियों से ही पानी भरवाते होंगे। जी सर, बेटी है तो भरती थी सर। बेटे कष्ट नहीं उठाते कभी? नहीं, कभी कभी उठाती नहीं। अरे उठाते हैं, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि बहनों की भागीदारी जरूरी है। घर चलाने की चिंता उनको ज्यादा रहती है और घर चलाने के पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, कष्ट भी वही सहती है। जी जी सर। अब इसके संचालन और संधारण की भी चर्चा हो गई, क्योंकि हमको कुछ अंशदान भी देना और उसका संचालन भी करना है। जी जी सर, हो गई सर। आदिवासियों वर्ग से सर 5%, सामान्य ओबीसी से 10% सर जी। बड़ौदिया गाडरी के सभी बहनों और भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। बहुत जल्दी अब अपने हर घर में नल लगेगा और नल के जल टोटी आप खोलेंगे तो पानी आएगा और नल जल से उसकी एक विशेषता और होगी कि वो स्वच्छ जल होगा, दूषित जल नहीं होगा। आप सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूं। बस इतना जरूर है कि स्कूल में भी कनेक्शन होना चाहिए, आंगनबाड़ी में भी कनेक्शन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं ना? ये कर रहे हैं ताकि ले लिया भाभी शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। अशोकनगर में कमलनाथ ने किसानों के कर्ज माफ नहीं किए तो जजवार सिंह जच्ची सहित कांग्रेस के अन्य विधायकों ने जनता की भलाई के लिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। ये बातें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने भाजपा प्रत्याशी जजवार सिंह जच्ची के समर्थन में ग्राम कचनार में हुई सभा को संबोधित करते हुए कहा। भार्गव ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। भाजपा ने 0% ब्याज पर ऋण देने का काम किया।
कोरोना काल में भी सरकार ने संक्रमण रोकने का काम किया। चुनाव के बाद बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। पारगम ने अपने भाषण के दौरान कहा कि सरकार ने नौजवानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब जब किसानों की समस्या आती है तो गांव आकर बीमा देने का काम करते हैं। रायसेन जिले की पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के दिशा निर्देशन में चल रहे हैं अपराधियों की धरपकड़ की मुहिम के तहत थाना देवनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अवैध हथियारों के साथ 4 आरोपियों को थाना प्रभारी गिरीश दुबे व उनकी टीम ने धर दबोचा। थाना प्रभारी इलाके के अपराधियों के लिए किसी सिंघम से कम नहीं। पकड़े गए अपराधियों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस सहित माउजर जब्त की गई, जिसमें बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे विशेष संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने थाना प्रभारी गिरीश दुबे से खास बातचीत की। दिखाते हैं आपको। ये जो हाल ही में कल घटना हुई अपराधियों के द्वारा, इसमें आपकी पुलिस टीम का क्या सहयोग था और किस तरह से आपने जो प्लानिंग की थी उनको पकड़ने का अपराधियों को, वो जो प्लानिंग थी उसके बारे में आप बताइए। हमारे आरक्षक कल्याण गुर्जर को इस सूचना, अपराधियों की सूचना का इनपुट प्राप्त हुआ था कि ये ग्राम करारिया से होते हुए साकल होते हुए बस के लिए देवनगर आ रहे हैं। उस पर हमने हमारे थाने की टीम गठित की गई और हमारी टीम ने बहुत ही अच्छे से विश्वसनीय जो मुखबिर था उसके बताए अनुसार कार्य किया है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें बहुत अच्छा हमारी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए आश्वासन दिया है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गिरीश दुबे जी, जिनका सीधा कहना है कि अब रायसेन में जो सांची विधानसभा में जो इलेक्शन चुनाव आने वाले हैं, जितने भी अपराधियों हैं उनके अपराधियों के द्वारा जितनी भी घटनाएं घटी जा रही हैं उसके लिए पूरी टीम उनकी तैयार है। अब ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देवनगर थाने में अब गिरीश दुबे के रूप में नए सिंघम आए हैं। मैं कैमरामैन सुमन के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, रायसेन, मध्य प्रदेश। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है और इसी क्रम में अशोकनगर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज जी का जन्म भले ही गरीब के यहाँ हुआ हो, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर हैं, दिल खोलकर सबको बांटते हैं। वहीं कैलाश ने बंगाल में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि सरकार बनते ही मध्य प्रदेश आ जाऊंगा। जग्गी जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, उनका भी उनने मुन्नू मियां से राय ली। मुन्नू ने बोला हाँ बोल दो सड़क पे भारत माता की। धन्यवाद। ये हुई ना बात जरा। इन्होंने एक दिन के अंदर लोकसभा में रखा प्रस्ताव, जैसे ही प्रस्ताव रखा। कांग्रेस एक बहुत छोटा सा शब्द है विश्वास, पर बहुत मायने रखता है। इसका अर्थ बहुत बड़ा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में विश्वास खो चुकी है क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में बिठाया था और सत्ता में बैठने के बाद वो इतने अहंकारी हो गए कि आम जनता की समस्याओं के बारे में उनको फुर्सत ही नहीं मिली। मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के किसान अपने अपने गांव में चुनाव का बहिष्कार करने को उतारू हैं। डबरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव सिरसा, सेकरा, गोबरा, देवरा, कोसा इत्यादि गांव के लोग एकजुट होकर गांव में मतदान न करने और उपचुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयारी में जुट गए। अपने किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी धान के समर्थन मूल्य में। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, हमारे समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और जो धान की रेट है तो 4000 की जाए, उसके ऊपर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसलिए एकत्रित हुए कि किसान का मूल जो धान का मूल है वो सही नहीं मिल रहा है और इसके बारे में आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, लड़ाई भी करेंगे और जब तक हमारी इस धान का
मूल सही तरीके से नहीं दिया जाएगा। और किसान की कोई सुनवाई भी नहीं है और ना कोई सुनने वाला है। जिला प्रशासन सुकमा यूनिसेफ के सहयोग से सीख कार्यक्रम छिंदगढ़ ब्लॉक की प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए हिंदी, गणित, विज्ञान और खेल से संबंधित रोचक वीडियो, ऑडियो और वर्कशीट के माध्यम से इस कोविड काल में विगत 6 महीने से संचालित किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन से प्रेरित होकर राज्य के यूनिसेफ से शिक्षा विशेषज्ञ मधुसूदन शेषगिरी और शिखा राणा ने कुकानान शंकुल के विद्यालय ग्राम देवनाथ पारा और बढ़ाई पारा में संचालित सीख कार्यक्रम के संचालन प्रक्रिया का अवलोकन कर शिक्षिका संतोषी ध्रुव और धामेश्वरी चौहान के इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी ली। माध्यम से इसको समझेंगे। सविता शुरू करो। इस कोविड-19 की वजह से हमारी संस्थाएं बंद हैं। ऐसे में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार एवं यूनिसेफ की मदद से हमारे ज़िले में सीख कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। यह सीख कार्यक्रम भाषा, गणित एवं विज्ञान व खेल एक्टिविटी से संबंधित कुछ गतिविधि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाती है। विदिशा के सिरोंज में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं और लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है और इसी के चलते चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में एक और चोरी का मामला सामने आया जिसमें करीब 5 लाख का सामान चोरी हुआ है, जिसमें नकदी के साथ सोने चांदी के जेवर भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि वारदात की रात परिवार घर से बाहर था और उस दौरान चोर ने सोने घर को अपना निशाना बनाया। हालांकि अज्ञात चोर का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो भागता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। वहीं इससे पहले भी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस चोरों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इनको बाद रात्रि में ही सूचना इनके परिजनों द्वारा दी गई कि उनके घर में कोई चोर घुस गया है और उन्होंने आकर जब सामान देखा तो प्रथम दृष्टया इनको जो सामान नहीं मिला था उसमें सोने का हार, चांदी की पायजेब और नकदी रुपया और एक पर्स जिसमें कुछ उनकी सामग्री रखी हुई थी। उसके बाद और तलाशी लेने के बाद उन्होंने बताया कि अपनी परिवारजनों से पूछकर हम एक सूची भी प्रस्तुत करेंगे, तो वो सूची भी आज हमें प्राप्त हो गई है और हमने इस पे अपराध कायम करके अज्ञात चोर के विरुद्ध। ये रविवार की रात को मेरे घर में जब चोर घुसा था तो अलमारी ब्रेक की उसने और लगभग ये मान लो कि 3.5 से 4.25 तोला के लगभग गोल्ड ले गया हुआ है और 295 के लगभग जो है गया हुआ है कैश गया हुआ। तो आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग लड़े गए थे भाई के। तो घर पे कोई भी नहीं था यहाँ? हाँ, घर पे कोई भी नहीं था। लॉक किया हुआ था तो लॉक को ब्रेक किया उसने। तो कहाँ से ले गए पैसे? क्या अलमारी के गोदरेज की मेरी सेल्फ थी, उसका लॉक खोला उसने और वहाँ से और एक एलईडी स्टैंड के अंदर जो कैश रखा हुआ था वो कैश ले गया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंदेरी में पिछले 8-10 वर्षों में चंदेरी में लाल मुंह के बंदरों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जंगलों में खाने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण ये शहर के अंदर बने पुराने मकानों में डेरा डाले रहते हैं, जहां बंदरों की टोलियां आमने सामने आ गई हैं और इलाकों को लेकर आपस में भिड़ गई हैं। ये आपसी संघर्ष आधे घंटे तक चला। लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि वो एक दूसरे को मारने को तैयार थे। लड़ाई के कारण रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इक्कीसवीं शताब्दी भले ही आविष्कारों की शताब्दी कहलाती है, लेकिन भारत में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि विज्ञान भी उन्हें हिला नहीं पाया। ऐसे ही अंधविश्वास का ताजा मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र से सामने आया, जहां पर एक महिला को गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया गया। देखिए रिपोर्ट। 21वीं शताब्दी भले ही आविष्कारों की शताब्दी कहलाती है, लेकिन भारत में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि विज्ञान भी उन्हें हिला नहीं पाया। ऐसे ही अंधविश्वास का ताजा मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला को गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया गया। जीवन की समस्याएं सुलझाने के लिए एक महिला के परिजनों द्वारा तांत्रिक का सहारा लेना महंगा पड़ गया। तस्वीरें सीधी के चुरहट स्थित कपूरी गांव की हैं, जहां आज भी लोग अंतिम फैसला तांत्रिक के शरण में ढूंढते हैं। गांव की रहने वाली आदिवासी महिला फूलमती रावत बुरी तरीके से झुलस गई और तमाशबीनों की भीड़ उसे देखती रही। उसे गांव के ही एक तांत्रिक द्वारा विश्वास दिलाया गया कि यदि वह गर्म तवे पर चलेगी तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, इस तमाशे को देखने के लिए गांव के आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासी समाज भी मौजूद था, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बकायदा आग जलाकर तवा गर्म किया गया और महिला को उस पर चलने के लिए कहा गया। जब महिला बुरी तरीके से झुलस गई तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी भीड़ में खड़े एक शख्स ने तमाशे का वीडियो बनाकर पुलिस अधीक्षक को भेज दिया। महिला के झुलस जाने के बाद उसे समझ आया कि वह अंधविश्वास का शिकार हुई है और उसने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। चुरहट अंतर्गत आदिवासी महिला के साथ में ये घटना घटित हुई है और इस पे तुरंत पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 6 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 324 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। उसमें जो आदिवासी महिला है उसको पैर में थोड़े फफोले आए हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज 21वीं शताब्दी के अंदर भी हम हमारे समाज का कुछ वर्ग ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पूरे समाज से, पूरे विशेषकर जो हमारे आदिवासी समाज से जो इन अंधविश्वासों में थोड़ा ज़्यादा भरोसा रखते हैं। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने क्षेत्र के थाना प्रभारी को तांत्रिक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस ने तांत्रिक सहित 6 लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीधी से के न्यूज के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ सृष्टि शुक्ला के साथ।